फ्रेंड्स। तो आज जानते हैं कि नंबर वन जो स्कूटी है या बाइक में सबसे अच्छा जो कौन सी गाड़ी है। तो हम लोग या टू व्हीलर में सबसे अच्छा क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा अच्छा है। वैसे देखा जाए तो आज मार्केट में मिलेगा हम लोगों को है सबसे बढ़िया व्हीकल हम लोग देख रहे हैं, जो कि सुजुकी की आती है, होंडा की आती है, हीरो की आती है। तो इसमें नंबर वन पे क्या आएगा वो हम लोग जानते हैं। तो जो मेरे हिसाब से नंबर वन है वो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली देखते हैं कि एक्सेस है, फिर वेस्पा है हमारे पास में, उसके बाद में हमारे पास में है सुजुकी का एक्सेस है। तो इस तरह से अलग अलग व्हीकल्स है। तो जुपिटर है, तो हीरो की एक्सेस। तो इस तरह से हम लोग हर चीज़ में हम लोग देखेंगे कि कौन सी सबसे बढ़िया है। तो मेरे जो हिसाब से है, तो आज के मार्केट में जो नई आई है, बहुत अलग कलर लेके आई है, जिसमें हम लोग देखते हैं एनटॉर्क। तो टीवीएस की सबसे बढ़िया जो है वो एनटॉर्क है बेसिकली। तो एनटॉर्क में हम लोग देखते हैं नंबर वन पे है। ये नंबर वन पे क्यों है, हम लोग देखते हैं कि नंबर वन पे क्यों है ये एनटॉर्क। तो एनटॉर्क का वॉक अराउंड हम लोग लेंगे। तो वॉक अराउंड क्यों लेंगे और किस लिए लेंगे, तो देख लीजिएगा कि क्या बेहतर है इसमें। अगर हम लोग होंडा एक्टिवा लेते हैं तो नंबर दो पे लेता हूँ मैं उसको, नंबर टू पे होंडा एक्टिवा लूँगा, फिर उसके बाद में मैं लूँगा एक्सेस को। तो जो एक्सेस है तो एक्सेस भी लूँगा, तीन पे लूँगा मैं उसको। और जो वेस्पा है, वेस्पा को मैं लूँगा चार नंबर पे। वेस्पा इसीलिए लूँगा कि 150 सीसी है, बहुत बढ़िया व्हीकल है। पर फीचर्स देखा जाए तो उसमें फीचर्स की जगह पे यहाँ पे फीचर्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इस एनटॉर्क में आपको ईसीएम मिलेगा, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल बोलते हैं जिसको, बीसीएम भी बोलते हैं या फिर ईसीएम भी, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। इसमें कम्प्लीटली दिस व्हीकल इज विद द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। इसका चेकिंग भी जो है फोर व्हीलर के तरीके से ही होता है, जिसमें लैपटॉप से इसको जोड़ा जाता है या सॉफ्टवेयर से उसको जोड़ा जाता है, और फिर उसमें क्या इशू है इंजन में ये पूरा सिंक्रोनाइज करके और उसको स्कैन किया जाता है। तो बेहतर आपका जो इंजेक्टर है तो किस तरह से ये काम करता है ये भी आपको बताऊंगा। अभी इसमें देखेंगे कि इसमें जो फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड में अभी जो नया एनटॉर्क आया हुआ है टीवीएस का एनटॉर्क, उसमें जो चेंजेस किए हैं, लाइट उसी तरह से दिया हुआ है। और जो रेड कलर का जो यहाँ पे ऊपर में आप देखेंगे तो एंड ये रेड कलर का आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो यहाँ पे बेहतरीन कलर दिया हुआ है। तो पहले भी ऐसे ही था इसमें, पर जहाँ जहाँ पे अभी इसमें जो क्या है कि टाइल्स टाइप स्टाइल में किया है, उसको टाइल्स रेड कलर किया है, ब्लैक एंड व्हाइट रेड में किया है। तो पहला कंप्लीट रेड हुआ करता था, तो अभी इसमें थोड़े से चेंजेस किए। तो इंडिकेटर्स तो सेम दिए हुए हैं उन्होंने। तो लाइट्स में उन्होंने डीआरएल दिया हुआ है, डीआरएल बेस्ट कलर का दिया हुआ है। डीआरएल की वजह से इसका लुक कंप्लीटली चेंज होता है। इसमें जो हाई बीम और लो बीम, तो ये दोनों अलग किए हुए हैं। जहाँ की हम लोगों का इसमें 4 लाइट्स दिए हुए हैं बोला कि, जबकि देखेंगे कि जो नया पुराना जो एनटॉर्क था उसमें एक ही लाइट दिया था, जिसमें हाई बीम और लो बीम दोनों अलग थे। तो इसके बाद में अगर इसमें जो टायर्स दिए हुए हैं, हम लोग टायर्स देते हैं, टायर्स के साथ में डिस्क ब्रेक देखते हैं इसके बाद में। तो डिस्क ब्रेक में आप देखिए कि किस तरह से डिस्क ब्रेक इसको दिया हुआ है। इसके जो अलॉय व्हील्स दिए हैं, ट्यूबलेस टायर्स के साथ में अलॉय व्हील्स दिया हुआ है। तो ये देखिए इसमें एबीएस नहीं है, बल्कि पर जो टायर दिया हुआ है वो 12 इंचेस का टायर्स दिया हुआ है, रेडियल टायर्स दिए अपोलो के इसके साथ में, टीवीएस के आते सॉरी। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे 125 सीसी का इसमें लोगो दिया हुआ है, बेस्ट लोगो दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे भी नीचे में हम लोग देखते हैं तो टीवीएस का यहाँ पे लोगो दिया हुआ है एनटॉर्क के इसमें। तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, तो व्हीकल के साथ में अगर आपको चाहिए तो आप गार्ड ले सकते हैं। व्हीकल के साथ में हम लोग गार्ड ले सकते हैं बेसिकली चाहिए तो। इसमें 2 मिरर बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, कंपनी प्रोवाइड करता है इसके साथ में आपको। और यहाँ पे डैशबोर्ड बहुत बढ़िया तरीके का उसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे जो हमें ऐसा लगता है कि इसको रैपिंग किया है, पर ये रैपिंग नहीं किया हुआ है, ये नॉट रैपिंग है। इसमें डैशबोर्ड में हम लोग देखते हैं फीचर्स, देखते हैं कि इसमें एक मोड दिया हुआ है और यहाँ पे सेटिंग दी हुई है। इसमें मोड और सेटिंग 2 तरीके दिए हैं। इसमें इकोनॉमिकल मोड आप कर सकते हैं और या फिर स्पोर्ट मोड कर सकते हैं, जिसके वजह से हम लोग बहुत तेज़ी से व्हीकल चला सकते हैं। या फिर इसको इकोनॉमिक व्हीकल करने से आप इसका माइलेज
बेहतर होता है। तो इसमें अभी देखते हैं कि हम लोग किस तरह से बटन स्टार्ट दिया हुआ है कि ऑन ऑफ का यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है। पर इसमें एक चीज़ है कि यहाँ से सामने से पीछे का जो हमारा बूट स्पेस है या फिर इसमें नहीं मिलता, या पेट्रोल का भी जो है वो सामने से नहीं ओपन होगा, यहाँ पे वो पीछे से ही ओपन होगा इसमें। तो वो आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। यहाँ पे एक मेजर फीचर दिया हुआ है इसके अंदर में है, आप देख रहे हैं ये जो है ये जैसे 4 व्हीलर में हम लोग जब खड़े रहते हैं तो इसमें पार्किंग की जगह पे हम लोग दिया है, तो पार्किंग लाइट्स या फिर चारों लाइट्स आपके यहाँ पे ऑन होते हैं। तो इसमें हम लोग अभी ऑन करके देखते हैं तो किस तरह से देता है ये। तो ये देखिए, पहले ये इस तरह से ऑन होगा, सब लाइट्स चालू हो जाएंगी। सब लाइट्स चालू होने के बाद में आपको रुकना है। ये सब होने के बाद में इसमें इंडिकेटर भी दे रहा है। यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर देते हैं, हेलमेट का इंडिकेटर देख रहा है तो वो हेलमेट के इंडिकेटर के साथ में ब्लूटूथ का भी दिखाता है। यहाँ पे पेट्रोल का कितना पेट्रोल है तो ये पेट्रोल भी दिखा रहा है कितना है, ये स्पीड दिखाएगा आपको। यहाँ पे ट्रिप मीटर है, यहाँ पे हम लोग ट्रिप सेट करते हैं ए और बी, तो उस तरह से वो चेंज भी होता है। ये मोड के तरफ से आपको चेंज भी हो रहा है, होते हुए दिख रहा है। इसके सिवा हम लोग इकोनॉमिक मोड जहाँ पे दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे इकोनॉमिकल मोड यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर मीटर भी दिया हुआ है। इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और जीपीएस भी है, जिसकी वजह से हम लोग मोबाइल में अगर हम लोग कभी भी अटैच करते हैं इसको मोबाइल से, उसका छोटा सा प्रोसीजर है। इसमें आपको ऐप डाउनलोड करना है टीवीएस का, तो जिसकी वजह से एंटॉर्क का ऐप आप जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो इसके साथ में सिंक्रोनाइज जो कस्टमर है उसका नाम डाल दीजिएगा आप। कस्टमर के नाम के साथ में आपको इंजन चैसिस नंबर डालना है। इंजन चैसिस जो नंबर है वो आपको पीछे में डिक्की में आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से है। तो ये बहुत बढ़िया वीडियो बनेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कहाँ पे हम लोगों को क्या अटैचमेंट करनी है, फिर वापस से मैं आपको फीचर्स में आ जाऊँगा। तो बहुत बढ़िया बूट स्पेस दिया हुआ है, जबकि सभी व्हीकल से ज़्यादा यहाँ पे बूट स्पेस दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो ये दिया हुआ है इसमें, तो बूट स्पेस सबसे बड़ा बूट स्पेस दिया है। साथ ही साथ में बूट के अंदर में एक लाइट भी दिया हुआ है, वो डिटैचेबल है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं और इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं जिस तरह से भी। यहाँ पे चैसी नंबर दिया हुआ है, तो चैसी नंबर आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, पर चैसी नंबर इसके व्हीकल के साथ में आता है। साथ में आपको टूल किट आएगा, फर्स्ट एड किट भी आएगा। तो आप इसको देख ले कि फर्स्ट एड किट और टूल किट साथ में आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से आपका जो व्हीकल है इसमें दिया हुआ है। इसके सिवाय में इसमें जो लोगो दिया हुआ है, एंटॉर्क का जो लोगो दिया हुआ है बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। इसमें इन्होंने एम्बॉस टाइप स्टील में दिया हुआ है इसके अंदर में। भला कि ये जो व्हीकल है, पूरा जो आपका व्हीकल है ये पूरा आपका फाइबर बॉडी है, ये एक उसमें है पर बढ़िया फाइबर बॉडी है। पर इसमें एक ऐसा है कि जब आप कभी भी सर्विसिंग को देंगे तो आपके जो पुर्जे होते हैं वो ठीक से निकाले, ठीक से बिठाए और ठीक से फिटिंग करे। ये आप देखें, इसमें पीछे में जो दिया हुआ है बढ़िया स्टाइलिश दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसे पीछे में आपको हैंड होल्डिंग दिया हुआ है पीछे में। एंटॉर्क का हर जगह पे उसका ये भी दिया हुआ है पेट्रोल के इसमें। तो इसमें अराउंड 5 लीटर्स 5.5 लीटर्स दिस इज ये जो है इंजेक्टर के साथ में आता है पूरा व्हीकल ऐसे। तो वापस से मैं आपको शुरू करके दिखाऊंगा इसमें ऐसे। तो ये देखिए, इसके बाद में इसको ऑन करना पड़ेगा। इसका प्रोसीजर आप समझ लो एंटॉर्क का, या फिर कोई भी व्हीकल आप चला रहे हैं टू व्हीलर का। अभी हालांकि कैसा है कि उसमें सेफ्टी के वजह से हमको को बटन दिया है, नहीं तो क्या होता था कि अगर आप ये ऑन रखते हैं और फिर इसको डायरेक्टली शुरू हो जाती है व्हीकल, तो बच्चे कभी भी इसमें रहते हैं बीच में तो वो शुरू करते थे और डायरेक्टली कहाँ पे जाके एक्सीडेंट होता था। तो इसके वजह से क्या किया कि सेफ्टी के वजह से यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सुधारित की गई है। और इसमें बटन जो दिया हुआ है जिसकी वजह से ऑन और ऑफ, तो इसको आप ऑफ करेंगे कभी भी छोटी सी कहाँ पे आप रुके हैं तो इसको ऑफ कीजिएगा, जिसकी वजह से आपका सेफ्टी रहेगा। और बार बार आपको कीज जो है वो हिलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर में ECM है। तो ECM होने की वजह से हम लोगों को ये ज़रूर ये देखना है कि इसका बटन ऑन है या ऑफ़ है। तो इसको आप कभी व्हीकल ऑफ करने के पहले हम लोगों को इसको ऑफ़ करना बहुत ज़रूरी है आपके व्हीकल के सेफ्टी के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें अगर इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिव GPS मैंने सब कुछ आपको बताया रिवाइज के लिए। इसमें बहुत सारा अच्छा बढ़िया लोगो दिया हुआ है नए, इसमें नए एडिशन में 125 रेस एडिशन किया है इन्होंने। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे स्टाइलिंग, तो पुराना जो था व्हीकल
तो पुराने इसमें ऐसा आ रहा था कि ये कंप्लीटली जो आ रहा था वो रेड कलर आ रहा था, पर अभी यहाँ पे जरा टाइल्स टाइप दिया हुआ है या एंगुलर उसको टोनिंग दिया हुआ है। इसके साथ में अच्छे स्टिकर्स उन्होंने यूज़ किए हुए हैं इसमें, और थोड़ा सा इसमें बीच में जो स्पेस है वो कम है बेसिकली। तो बाकी व्हीकल्स में एक्टिवा में सबसे बढ़िया स्पेस है और स्ट्रॉन्ग मैं बोल सकता हूँ, पर दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड आरपीएम। इसका 9.3 का बीएचपी दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वेरी स्मार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इसके सिवाय सीट में भी हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फिटिंग इन्होंने स्मार्ट फिटिंग दी हुई है, जहाँ पे हम लोग फोल्डिंग कर सकते हैं यहाँ पे इसे अंदर में यहाँ पे। तो ये जो है फोल्डिंग हैंगल दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे चाहिए जैसे तो वो एकदम सुंदर तरीके का दिया हुआ है। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, तो यहाँ पे स्पेस में एक्सेसरीज में हम लोग बिठा सकते हैं अलग। यहाँ पे सामने में फ्रंट आपका अगर कुछ चाहिए तो वहाँ पे हम लोग बिठा सकते हैं, दैट इज़ नॉट मच मोर कॉस्टली। फुटरेस देखते हैं यहाँ पे, तो फुटरेस का डिज़ाइन भी बढ़िया है और अच्छा डिज़ाइन से अच्छा उसको दिया हुआ है। इसके बाद में इसके जो एलन की के स्क्रूज दिए हैं वो अच्छे दिए हुए हैं। इसके बाद में फुटरेस्ट, अगर वन साइड आप बैठते हैं तो यहाँ पे फुटरेस्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से उसको डिज़ाइनिंग किया है। यहाँ तक उसको बारीकाई देखेंगे तो टायर साइज़ के साथ में टायर के यहाँ पे आपने देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छे से सस्पेंशन जो है रेड कलर उन्होंने अलग से दिया हुआ है, तो वो एक अलग स्टाइल बन रहा है यहाँ पे ऐसे। तो कहाँ कहाँ पे रैपिंग के जैसे दिख रहा है, तो बहुत अच्छे से स्टिकर उसको स्टिकरिंग किया है। इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं तो इसका जो टेल लैंप है, टेल लैंप में ब्रेक लाइट और ये दोनों भी एक साथ में बहुत ही अलग तरीके का स्टाइलिंग किया हुआ है। इसके साथ में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो रिब्स टाइप देख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन किया है। इसको रैपिंग भी कर सकते हैं, इंडिकेटर्स भी बढ़िया दिए हैं इसमें। साथ ही साथ में टायर्स का जो अलॉय व्हील्स है, ये स्टाइलिंग है, ये स्टाइलिंग भी बढ़िया दिखा है। इसके साथ में इसका जो इसका साइलेंसर स्टाइलिंग है, और साइलेंसर स्टाइलिंग देखेंगे तो साइलेंसर स्टाइलिंग भी बढ़िया है इसके अंदर में। साथ ही साथ में जब मैग्नेट को जो एयर जाती है तो वो भी एक अलग कलर दिया हुआ है, यहाँ पे रेड कलर इन्होंने दिया है यहाँ पे। तो ये अलग बारीकाई से बहुत सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। नहीं तो ब्लैक आपको हर समय में ब्लैक करके दिख के आता है, जो कि इंजन के लिए, ये जो एयर है इंजन के लिए कूलिंग के लिए कभी भी अच्छा रहता है। एयर कूल्ड इंजन है बेसिकली इसमें। सिंगल ये है 125 बोला तो 125 सीसी है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड, we can say a very good vehicle, that's it, and very good torque। 9.3 का सबसे ज़्यादा टॉर्क है इसमें, और सबसे अच्छा बात है कि टॉर्क भी ज़्यादा है, टायर साइज़ भी बड़ी दी है इस व्हीकल की, और ये दोनों भी चीज़ें सब में सब कुछ अच्छा दिया हुआ है। तो मैं ये सोचता हूँ कि इसको यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं ये व्हीकल जो है वो बहुत बढ़िया बनाई गई है बाकी व्हीकल से, और मेरे अंदाज से ये सबसे बढ़िया व्हीकल है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मैंने आपको समझाया कि ये व्हीकल में क्या क्या है, तो सबसे बढ़िया है कि इसमें बड़ा टायर साइज दिया है, ट्यूबलेस दिया है, अलॉय व्हील्स दिए हैं, ब्लैक कोटेड, पाउडर कोटेड, मैट फिनिश में दिया हुआ है। इसके साथ में इसमें ये दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे मैंने बताया कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी, जीपीएस यूनिट दिया हुआ है, ईसीएम दिया हुआ है, ईसीएम कंट्रोल के साथ में सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर इसका डिज़ाइनिंग बारीक डिज़ाइनिंग, कलर और कलर कोडिंग और इसके मिरर्स, तो स्टाइलिंग ऑफ मिरर्स, तो इसमें सब कुछ जो है वो एक कंबाइन अगर हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन में, एक फाइबर बॉडी को छोड़ के अगर हम लोग देखते हैं, या फिर जो लेग रूम यहाँ पे है नीचे में, उसको अगर देख के हम लोग सब कुछ सोचते हैं, तो वो एक बढ़िया पैकेज है कम्प्लीटली देखा जाए। तो ये चीज़ें हर एक चीज़ में कुछ तो कुछ कमी होती है। तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि यहाँ पे आपका थोड़ा सा बूट स्पेस नीचे में जो है स्पेस कम है, पर बूट स्पेस सभी व्हीकल से ज़्यादा ही है। इसके सिवा लाइट फैसिलिटी दी हुई है, चार्जिंग फैसिलिटी दी हुई है, मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी दी हुई है। तो ये सब चीज़ें देखेंगे तो एक बहुत बेहतरीन व्हीकल है। चलो
इसी के साथ में आप मेरे व्हीकल जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप मेरा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ में इसको जितना आप हो सके इसको मोटिवेशन दीजिएगा। तो जिसकी वजह से जितने ज़्यादा व्यूअर्स बनेंगे, जितने बने, तो मैं बहुत सारे वीडियोस आपके सामने में लेके आऊँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।